हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 2 ऑफ इंग्लिश। ठीक है, जनरल इंग्लिश का सेट 2 है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस। ठीक है, आपके सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, चाहे आपके कोई एसएससी का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, जेके एसएसबी के वेरियस एग्ज़ाम हैं। सभी जेके एसएसबी के मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में ये पोर्शन आपका आता ही है। स्टॉक असिस्टेंट का पोर्शन हो, चाहे आपका फार्मासिस्ट का हो, देन आपका फा का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उस सभी एग्ज़ाम्स में ये पोर्शन आपका आता ही आता है। अभी हम लोग इसको ट्रिक्स के साथ समझेंगे कि हम लोगों ने इस रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस, जंबल सेंटेंस जो दिए गए होते हैं, तो उनको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। क्लियर भाई? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो सेशन की भी पीपीटी विद सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट प्रैक्टिस सेट सेकंड है ये, बट सेंटेंस रीअरेंजमेंट का प्रैक्टिस सेट 1 है। और भी वेरियस प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे आएंगे। तो इसमें हम लोग अभी आज 10 to 15 MCQs डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर? पहली चीज़ देखो भाई, आपको एक सॉल्व कैसे करना है इसको, ये जो बता रहा हूँ ये चीज़ें दिमाग में डाल लेना। इससे आपके, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, 5 to 10 सेकेंड्स में आपका ये जंबल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन है इजीली क्रैक कर लोगे आप। ठीक है, पहली चीज़, जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है और जो थीम होगी आपके पैसेज की, क्यों आपको पहला एक दे रखा होगा एक स्टेटमेंट, देन आपको दे रखा होगा ए बी सी डी, देन लास्ट स्टेटमेंट आपको दे रखी होगी। अगर ए बी सी डी नहीं हुआ तो आपको पी क्यू आर एस, इस तरीके से आपको सेंटेंस दे रखे होंगे ऊपर नीचे करके। ये आपको पता करने है कि लिंक करना है कि भाई इस पेयर को बताओ आप कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। आपको नीचे 4 पेयर्स दिए गए होंगे, तो उनमें से कोई एक आपने चुनना है। ठीक है, पहला आपने काम क्या करना है, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को रीड आउट करके अच्छे से थीम समझनी है। जब आपने मैक्सिमम सेंटेंस की थीम समझ ली, कहना क्या चाह रहा है, तो आपके लिए ईजी हो जाए। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, सारे गिवन ऑप्शंस को आपने एक बार लिंक करना है पेयर के साथ। अब एक एग्जांपल आपको मैं दे दूं, जैसे ए ऑप्शन आपको दे रखा है, क्वेश्चंस गिवन है, आपको ए ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ए बी डी सी। ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है डी सी बी ए। ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास है, दैट इज डी सी ए बी। ठीक है, देन डी ऑप्शन आपके पास दे रखा है ए डी बी सी। अब मेन फोकस आपने क्या करना है, पेयर पे। किस पे? पेयर्स। जिस भी ऑप्शन में आपको पेयर्स बन रहे हैं, तो ये चीज़ आपने गारंटी लेनी है कि आपका आंसर वही होने वाला है। अब इस वाले में देखिए, हम लोग को पेयर हमारा कहाँ बन रहा है, डी सी एंड डी सी। ठीक है, अब विन विन सिचुएशन हमारे लिए पेयर वाले क्वेश्चन में क्यों होती है भाई, विन विन सिचुएशन क्यों होती है, वहाँ पे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर पहले आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले ऑप्शन देख लिए, ऑप्शंस आपने देखा भाई ये मेरे 2 पेयर बन रहे हैं, तो ये वाले उठा लो। पहले डी एंड सी को कंफर्म करो, क्या ये एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे तो आपका क्वेश्चन हो गया यहीं पे सॉल्व। 2 पार्ट तो आपके गए। अब आपके पास पास बचे 2 ऑप्शन। पहले ए को इनपुट करके देख लो, आपका आंसर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरा आ जाएगा। तो अगर आपको ये पेयर वाला फंस गया तो आपके बल्ले बल्ले होगी, नहीं फंसा तो आपके 2 पेयर्स आपके ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ आई? नेक्स्ट चीज, जो आपके वर्ड्स हैं उनकी ओपनिंग फर्स्ट सेंटेंस की क्या होगी वो आपको पता चला, तो आप लोगों ने नेक्स्ट खुद ब खुद कनेक्ट करना शुरू कर देना है। एक चीज़ याद रखना, आपका जो पहला सेंटेंस जो होगा वो हमेशा नाउन से शुरू होगा, ना कि प्रोनाउन से। नेक्स्ट आपने कंजंक्शंस जो होते हैं उन पे भी फोकस रखना है। ठीक है, कंजंक्शंस भी फोकस रखना है, क्योंकि जब आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो आप लोग सेंटेंस इजीली लिंक कर पाओगे, पेयर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने स्टेप क्या करना है, रूल्स टू कनेक्ट लिंक द पेयर ऑफ सेंटेंसेस। कैसे, ये मैंने जैसे आपको बता दिया अभी। अब प्रोनाउंस और नाउंस
अभी मैंने आपको बताया ये नाउन जो है वो प्रोनाउन से पहले आएंगे। आपने ये नहीं करना कि पहले प्रोनाउन वाला सेंटेंस डाल दिया कि भाई रीड आउट मेरे से सही हो रहा है। मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चन इसलिए गलत करते हैं क्योंकि वो रीडिंग करते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन को अच्छे से उन्होंने साइंटिफिक तरीका जो बेस्ट तरीका है इंग्लिश का वो पता ही नहीं होता, वो रीड आउट करते हैं, ये रीडिंग सही बैठ रही है तो इसको टिक मार देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद पहली चीज़ मैंने क्या बोला आपको, ओपनिंग वाले वर्ड और ओपनिंग सेंटेंस आपको पता चलना चाहिए और लास्ट सेंटेंस आपको पता होना चाहिए कौन सा आ रहा है परफेक्टली, ठीक है। ये था हमारा भाई कि हमने सॉल्व कैसे करना है। अब ही कुछ हमारे पास है ट्रिक्स जिससे आपने ये यूज़ करना है। पहली चीज़, ठीक है, सेंटेंस हमारा जो है वो पैसेज को मैंने आपको बताया अभी क्या है, उसकी जो थीम है वो आपको जब पता चल गई तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। पहली टिप तो आपकी वही है। दूसरी टिप जो मैंने आपको बताई थी, पेयर्स बनाने हैं। आपने क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। जैसे पेयर्स बना के आप सॉल्व करोगे 50% आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है ये आपने, जहां पे भी आपको लगे कि ये दो तो पक्का 100% कनेक्ट हो रहे हैं, ये दो तो आंसर होंगे ही होंगे, तो वहीं पे आप लोगों ने क्वेश्चन रोक के उन दो को चेक कर लेना है, तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब पेयर बनाना है, कनेक्ट करना है वर्ड्स को, चाहे जो वर्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं आपके उनसे लिंक बन सके आपके सेंटेंसेस का। क्लियर। नेक्स्ट चीज़, आपने सेंटेंस बनाने के बाद जो पेयर बनाए हैं, पेयर आपने उस हिसाब से कनेक्ट करना है कि भाई जो सेंटेंसेस का मीनिंग भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं आपके पेयर जो आपके बन रहे हैं उस हिसाब से आपने तुक्का मार के आगे, वो नहीं करना है, ठीक है। जब आपके पेयर बन जाएं, आपको लगे हाँ ये पेयर मेरा सही है, उसके बाद रीऑर्डर करो। उसके बाद देखो कि भाई कहीं और तो नहीं तुक्का बैठ रहा, कहीं और तो नहीं सही बैठ रहा, कहीं मेरा जो पेयर बना ये तुक्का हो, आंसर कोई दूसरा बैठ रहा हो, तो मीनिंगफुल पैसेज बनना चाहिए उसका। अभी हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ें समझ आई, पीपीटी में ये सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और आपने याद रखनी है, दैट इज IEI, ठीक है। आई फॉर इंफॉर्मेशन। पहले आपने जो आपको जंबल सेंटेंसेस दिए हैं उसमें से इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है सारी डिटेल। देन एग्जामिन, ओके, देन आप एग्जामाइन करेंगे इसको कि भाई मुझे क्या करना है, उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट कर दोगे, ऑप्शंस देख के इम्प्लीमेंट कर दोगे इसको, ठीक है। ये ट्रिक आपने याद रखनी है, IEI। क्लियर। चलो जी, मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। फर्स्ट आपको दे रखा है, नेक्स्ट आपके पास PQRS 4 सेंटेंस और दे रखे हैं, उसके बाद लास्ट भी आपको दे रखा है। चलिए आ जाओ भाई, डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बी द काइंड टू इन्वायरमेंट, ओके, क्या कह रहा है, बी द काइंड टू इन्वायरमेंट, ओके। चलो जी, फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट आपके पास है, देखो फर्स्ट, बिकॉज दे आर लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट, अ मील फॉर 5-6 people weighs under a kilogram and takes up very little space in backpack। अब देखो भाई, काइंड रहना है एनवायरमेंट के साथ। अब यहाँ इन्होंने पहले सेंटेंस पी में क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट बिकॉज दे आर लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट, और ये मील है 5 से 6 लोगों का, मतलब ये किसी खाने की चीज़ की बात कर रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि भाई इससे पहला जो सेंटेंस है वो खाने पीने का होने वाला है। नेक्स्ट सेकंड, मतलब कि ये पी के बाद हमारा जो क्यू है ये पी के बाद आएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड चीज़ आएगी, तो ये चीज़ देख लो पी के बाद क्यू कहाँ पे है, इतना हमें 100% श्योर है पी के बाद क्यू आने वाला है, ठीक है। अब देखो मैंने पेयर वाला आपको बताया था, PQ डन, और यहाँ हमें पता चल गया PQ आ रहा है हमारा आंसर, तो भाई ये ऑप्शंस तो आपके गए। क्लियर, ये ऑप्शंस तो आपके गए, आपके पास PQ सही बैठ रहा है, तो PQ यहाँ आपको दोनों देखने को मिल रहे हैं। अब सी ऑप्शन क्यों नहीं बैठेगा हमारा, क्योंकि पी हमारा जो है ये फर्स्ट नहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मील की बात की है और यहाँ इन्वायरमेंट की बात चल रही है। इन्वायरमेंट के बाद हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो होगा जो अभी मिस कर रहे हैं हम, अभी अब देखेंगे भाई क्या चीज़ किसकी बात हो रही है, उसके बाद ये खाने की बात चल रही होगी। क्लियर, या तो ए है हमारा या तो बी है हमारा। नेक्स्ट, आर इज टेक अ हॉट डॉग फॉर लंच, देखो आर आ गया, टेक अ हॉट डॉग फॉर लंच। अब बी काइंड टू द एनवायरमेंट, टेक अ हॉट डॉग फॉर लंच, ऐसे डायरेक्टली तो कोई कहेगा नहीं, तो हमारा आर भी नहीं होने वाला, तो ऑप्शन बी भी हमारा हो गया एलिमिनेट। आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए। क्लियर, आंसर क्या हो गया हमारा भाई यहाँ पे, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखो भाई, आते हैं मुद्दे पे। एक ऐसे SR, एस मतलब हमारा ये आ जाएगा पहला, आर दूसरा, ठीक है, ये तीसरा,
और ये हो जाएगा चौथा। कैसे हमें ये दिमाग लगाया भाई, कैसे चला पता चला? बी काइंड टू द एनवायरमेंट, द हम्बल वेनर मेक्स अ ग्रेट बैक कंट्री मील फॉर हाइकर्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि भाई वेनर, वेनर क्या होता है यहाँ पे आपको मीनिंग्स पता होनी चाहिए। वेनर मतलब कि सॉसेज और हॉट डॉग। ठीक है, सॉसेज और हॉट डॉग यहाँ पे हम लोग बोलते हैं वेनर। क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारे पास पहली स्टेटमेंट। अ हम्बल वेनर मतलब कि एक अच्छा सॉसेज और हॉट डॉग जो है वो ग्रेट बैक कंट्री मील है हाइकर्स के लिए। ठीक है, पहली इन्होंने बोला काइंड रहना है एनवायरमेंट के लिए, हम्बल वेनर जो है वो ग्रेट बैक कंट्री है मील हाइकर्स के लिए। नेक्स्ट, टेक अ हॉट डॉग फॉर लंच। अब इन्होंने वेनर की बात की थी तो उसी की बात की कि हॉट डॉग ले लो लंच के लिए। फर्स्ट, क्यों क्यों लेना है लंच के लिए ये? बिकॉज ये लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है और मील रहेगी 5 से 6 लोगों के लिए। वेट अंडर किलोग्राम, 1 किलो से कम कम है और वेरी लिटिल स्पेस लेगा आपके बैग में क्योंकि आप हाइक पे जा रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड, हॉट डॉग्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओवर अ स्मॉल फास्ट फायर। हॉट डॉग आपकी छोटी मोटी आग से भी बन जाता है। देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ फायरवुड रिक्वायर्ड कैन बी गैदर्ड नियर द पाथ विदाउट द ट्रेम्बलिंग लार्ज एरियाज टू डेलिकेट फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है, समझ आया भाई साहब? ऐसे हम लोगों ने थीम की समझ भी ले ली, दिमाग में भी डाल लिया और आपको पता भी चल गया कैसे हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आई होप सो विदाउट एनी डाउट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, पेयरिंग वाला मेथड देखा, यूज हुआ ना आपका? तो वैसे ही हमने सारे में क्वेश्चन यूज, सारे क्वेश्चंस में यूज करना है। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है ये? सेवरल सब सिटीज हैव बीन प्लान्ड अराउंड कैपिटल। क्या बोल रहा है भाई? बहुत सब सिटीज, सेवरल मतलब थोड़ी बहुत सब सिटीज प्लान्ड हैं कहाँ पे? कैपिटल के इर्द गिर्द, कैपिटल के अराउंड में प्लान्ड की गई हैं। ठीक है, चलो पहला क्या कह रहा है हमारे पास ये सेकंड का, दैट इज द्वारका इज द फर्स्ट अमंग देम। ठीक है, चलो जी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दे आर एक्सपेक्टेड टू एलिएट द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग। ठीक है जी, दे आर एक्सपेक्टेड टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग। ओके, इट इज कमिंग अप द साउथ वेस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, इट विल कैटर टू ओवर 1 मिलियन पीपल व्हेन कंप्लीटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड जहाँ पे भी सेंटेंस है मतलब कि ये हमारा लास्ट होने वाला है। क्यों? जब ये आपका प्लान्ड हो जाएंगी सिटीज़, कैपिटल आपकी प्लान्ड हो जाएगी तो उसके से कंप्लीट हो जाएगा तो मिलियंस लोगों के लिए ये हो जाएगा कि कैटर कर लेगा, वहाँ पे लोग रहेंगे, मिलियंस ऑफ लोगों को एडजस्ट कर देगा। ठीक है, अब आ जाओ भाई, द्वारका वाला जो फर्स्ट वाली चीज़ है ये तो हमारे पास सीधा ही नहीं है, प्लान्ड है। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला? एक्सपेक्टेड टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग। ठीक है, हाउसिंग की दिक्कत यहाँ पे इन्होंने दिक्कत पहले क्या चीज़ बोला कि प्लान्ड किया है कैपिटल के अराउंड में हम लेंगे सेवरल सब्सिडीज। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला भाई? जो हमारे पास ये है क्या, क्यू, क्यू क्या बोल रहा है ये हमें बता रहा है पर्पस हमेशा। ठीक है, तो अब पर्पस ही हमारा फर्स्ट थिंग होती है हमेशा। क्यों? जो भी ये प्लान कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया? पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये कि पर्पस के बाद हमारे पास क्या होता है? हमारा पर्पस हमें मिल गया तो अब हमारे पास क्या है? चॉइस, कि हम अब करना क्या चाह रहे हैं और कहाँ करना चाह रहे हैं। पर्पस मिल गया, दैट इज मतलब क्यू। उसके बाद पी तो आएगा, पी क्यू हमारी चॉइस है। अब देखो क्यू और पी, क्यू एंड पी ये हमारा पेयर बन रहा है भाई। क्यू एंड पी आपको कहाँ दिख रहा है? इतनी तो गारंटी है भाई, क्यू एंड पी हमारे पहले होंगे। क्यों? फर्स्ट पर्पस तो हमारा इनिशियल स्टेज पे होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा? नेक्स्ट चीज़ इज चॉइस होगी। देन नेक्स्ट जो भी होगा हमारा, ये फर्स्ट क्या है? चॉइस नहीं होगी, नॉट द फर्स्ट। मीन्स के क्यू पी जो है हमारा गुड पेयर बन रहा है, ये हमें दिख रहा है भाई यहाँ पे। तो ये तो हमारा क्यू एंड पी। ठीक है, इसमें क्यू पी नहीं है, इस पे पी क्यू है, ये अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट है, मतलब क्यू पी तो हमें साथ में आगे पीछे आना है। तो ऑप्शन ई हमारा यहाँ पे है बिल्कुल एक्सपेक्टेड, बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो, दे आर एक्सपेक्टेड टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, द्वारका इज द फर्स्ट अमंग देम। ओके, नेक्स्ट वन, इट इज़ कमिंग अप इन द साउथ वेस्ट ऑफ कैपिटल, इट विल कैटर अवर 1 मिलियन पीपल व्हेन कंप्लीटेड, होपफुली द हाउसिंग प्रॉब्लम विल नॉट बी एज एक्यूट एट प्रेजेंट आफ्टर दीज सब सिटीज आर बिल्ड। क्लियर? हमारा हो गया भाई आंसर ए यहाँ पे क्लियर। ठीक है, समझ आई? मेन चीज क्या है? आपको दिमाग लगाना है कि भाई सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कैनोइंग इज द बेस्ट वे टू रिलैक्स एंड रिलीव योर स्ट्रेस। ठीक है,
अब कैनोइंग, कैनोए से आपको क्या, कैनोइंग है क्या चीज़ भाई? कैनोए क्या होती है? ये एक स्मॉल लाइट नैरो बोट होती है, ठीक है। क्या होती है? शॉर्ट फ्लैट ब्लेड टाइप की एक बोर्ड होती है। तो मतलब जो बोर्डिंग करते हैं, बोटिंग, तो वो कैनोइंग हुई। एक स्पोर्ट भी है ये कैनोइंग, तो आपको कैनोइंग की याद रखनी। ये बोल रहे हैं वो बेस्ट वे है रिलैक्स करने के लिए और स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, रिलीव करने के लिए, ठीक है। चलो जी, मान लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पोर्शन पे। पी क्या कह रहा है? कैनोइंग हैज इट्स मोस्ट सूदिंग इफेक्ट व्हेन यू कैन लाई बैक इन द मिडल ऑफ अ डेजर्टेड लेक एंड स्टेयर अप एट नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ब्राइट क्लाउडलेस स्काई, ठीक है। पी में आपका ही हो गया। पी में क्या है? इसने क्या बताया हमें कि भाई साहब कैनोइंग जो चीज़ है हमारे पास, क्या चीज़ बता रही है? पी, पी जो है हमारे पास यहाँ क्या है? दैट इज मेन जो कैनोइंग है, इसने पहले क्या बोला कि ये हमें रिलैक्स करता है, क्या करता है? अब उसने बोला कि कैनोइंग में कैसे हमें रिलैक्सेशन मिलती है। मोस्ट सूडिंग इफेक्ट करता है। हम क्या करते हैं? वहाँ लाई बैक करके मिडिल ऑफ डेजर्ट में स्टेयर अप करके ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ जो क्लाउडलेस स्काई होती है। पी, ठीक है। स्क्यू आ गया। कैनोइंग ऑलवेज मेक्स यू फील कंफर्टेबल विद योर लाइफ। कैनोइंग करते हुए आपको क्या है? फील रहोगे आप, कंफर्टेबल रहोगे अपनी लाइफ के साथ। नेक्स्ट वन इज ग्लाइडिंग अक्रॉस अ स्टिल टेक ऑन समर डे, नथिंग बट साइलेंस एंड बर्ड्स सॉन्ग्स विल ब्रेक द क्वाइट एंड इंटरप्ट योर थॉट्स, ओके। इन addition, the slow rhythm strokes the pedal can help you unwind so that all your troubles will fade into the backgrounds. No wonder canoeing makes me feel so good. ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। रीड आउट हमने अच्छे से कर लिया है। अब हमें बताना है भाई क्या है इसका आंसर। तो हमने जैसे रीड आउट करा तो पूरा का पूरा वैसा ही है, क्योंकि अभी देखो एक भी सेंटेंस ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो ये एस जो है वो हमारी क्या है? लास्ट चॉइस रहेगी। क्यों? क्योंकि इन एडिशन जब सारी बात होती है तब हम लास्ट में क्या बोलते हैं? भाई हम मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूं, तो एस हमारा रहेगा भाई लास्ट। हमें यहां से पता चल गया था। ईच सेंटेंस में सेम थिंग क्वालिटी ऑफ कैनोइंग बता रखी है, तो सारे सेंटेंस जो हैं वो इक्वली प्रेफरेबल हैं, ठीक है। क्या है? सारे के सारे हमें प्रेफरेबली इक्वली तरह है। फ्रेज में एडिशन है तो जो एस है वो सजेस्ट करता है कि भाई वो सबसे लास्ट में रहेगा। एज लास्ट चॉइस हमारे पास एस किसकी है भाई? वो सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। भाई पी क्यू आर एस जैसे थे वैसे के वैसे सही आंसर हो गया ये। क्लियर? समझ आई कैसे करने हैं हमने रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस? कुछ भी टफ नहीं है भाई, इजी है ये, ठीक है। कोई टफ नहीं है, आपके सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। Advocates of space program argue for spending huge amounts of money on exploring Mars, ठीक है। एडवोकेट स्पेस प्रोग्राम के आर्ग्यू कर रहे थे स्पेंड करने किस पे? स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट मनी का, किसका? मार्स को एक्सप्लोर करने में। फोर्थ क्वेश्चन आपका पहला स्टेटमेंट आपके पास ये दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये भाई? बट, लेकिन there is no firm evidence of any valuable mineral that can be extracted from Mars and transported to Earth, ठीक है। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या बोल दिया? बट। फोर्थ क्वेश्चन में बट जो है वो नॉर्मली यूज किया जाता है मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। बट ये जो है ये नॉर्मली किस लिए यूज किया जाता है? किसके लिए? बिटवीन दो चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। अब हमें यहाँ पे तो कुछ ऐसा वैसा दिखा नहीं है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। वर्स्ट, nobody has any idea what undesirable microbes and poisonous materials will be importing from Mars, ओके। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई वर्स्ट ये हो सकता है कि हमें किसी को भी नहीं आइडिया है कि भाई अनडिजायरेबल माइक्रोब्स या फिर कोई जहरीले मटेरियल्स पदार्थ इंपोर्ट हम मार्स से कर लें कोई तो। नेक्स्ट है हमारे पास, दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट विल बी इन्वॉल्व इन इंटरप्लैनेटरी मूवमेंट ऑफ मीन एंड मटेरियल्स, ठीक है भाई। अब ये इनको भी पता नहीं था कॉस्ट क्या आएगी ट्रांसपोर्टेशन की, जो हमारे इन इंटरप्लानेटेरियन मूवमेंट करेंगे हम लोग, वहाँ से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में ट्रांसपोर्ट करेंगे, और उसका मीन ऑफ मटेरियल क्या रहेगा हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट, दीज एंथुसियास्ट आर्ग्यू दैट मास कुड बी पेरेनियल सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर अस अर्थलिंग। अब देखो भाई पहली चीज़ हमें क्या बता रहा था ये कि क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, दैट इज कि हमारे पास क्या है? एडवोकेट्स जो हैं वो स्पेस प्रोग्राम के रिगार्डिंग आर्ग्यू कर रहे हैं क्या कि पैसा बहुत लग रहा है किसमें? एक्सप्लोर करने में, मार्स को। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है?
अब कौन कर रहे हैं आर्ग्यू? दीज एंथोसियास्ट आर्ग्यू, तो हमारा एस तो हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ का एस हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, क्योंकि नेक्स्ट फर्दर हमें क्या चीज पता चल रही है कि यहां पे जियर कुड बी पेरेनियल मटेरियल ऑन मास दैट इज अनएंडिंग मटेरियल। पेरेनियल क्या होता है भाई? दैट इज अनएंडिंग, ठीक है, अनएंडिंग मटेरियल की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। तो अब उनने एक्सप्लोरिंग की बात की थी, नेक्स्ट वन इज एंडिंग मटेरियल है मास पे, तो भाई ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? एस आ जाएगा हमारा पहला सेंटेंस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, नेक्स्ट अब हमारे पास मेन मुद्दा भी आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बोला था, क्या बट कब लगता है? कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट हो दो लोगों के बीच में, तो यहां बात हो रही है एंथुसियास्ट के बीच में। अब हम लोग कॉन्ट्राडिक्टिंग के साथ ये कह सकते हैं यहां पे कोई फर्म एविडेंस हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब यहां पे कॉन्ट्राडिक्टिंग हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी हमारे पास फर्म एविडेंस नहीं है, दैट्स वाई नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा पी। तो हमारा पहला पेयर क्या बन रहा है? एस एंड पी। अब देखो एस पी का पेयर कहां बन रहा है भाई, ठीक है। जहां आपको एस पी दिख रहा है टिक कर दो, बाकी आपने ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, रीड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। एस पी जो हमारा गुड पेयर है, तो ये पेयर आपको कहां पे दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है? एस पी देखो, ऑप्शन ए में एस पी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बिना सोचे समझे आपने बाकी ऑप्शंस को इग्नोर करना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है, ठीक है। समझ आई भाई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 देखो। फर्स्ट, आई हैव नेवर मेट अ जर्मन शेफर्ड हुज इंटेलिजेंस वॉजेंट अबव एवरेज। मैंने कोई भी ऐसा जर्मन शेफर्ड, उसने बोला पहली चीज, मैंने ऐसा कोई जर्मन शेफर्ड नहीं देखा जिसकी इंटेलिजेंस अबव एवरेज ना हो, ठीक है। चलो समझ आई। नेक्स्ट देखो, इन एडिशन, फिर वही बात, ठीक है। इन एडिशन का बात है, हमने अभी अभी देखा था भाई। इन एडिशन क्या है? जब कोई बात कंप्लीट हो चुकी हो उसके बाद हम बोलते हैं यार ये भी मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूं, ठीक है। इन एडिशन जर्मन शेफर्ड्स आर डेडिकेटेड टू देयर ऑनर्स। ओके भाई, ये तो हम पता चल गया, पी अभी हमारे सेंटेंस में नहीं आने वाला। नेक्स्ट थिंग इज दे कैन लर्न हाउ टू टर्न डोर नॉब्स, फॉलो ट्रेल, आइडेंटिफाई इलीगल सब्सटेंसेस, ठीक है भाई। अब इसने क्या बोला? दे कैन लर्न, अब मतलब क्या? जर्मन शेफर्ड्स की ही बात हो रही है, तो हमारा जो पहला सेंटेंस आने वाला है हमारे अकॉर्डिंग अभी तक हमने क्यू रख लिया जी, क्लियर, क्यू रख लिया हमने पहला सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज माई डॉग मैक्स waits patiently at the end of the driveway every night until I came home. Not even a juicy bone will attempt him to move. Finally, he is usually suspicious at all strangers, so he barks on growls when anything or anyone unknown is near his family. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले में इसने क्या बोला था? जर्मन शेफर्ड जो डॉग है वो वेरी फेथफुल है उसके ऑनर्स के प्रति। बिल्कुल भाई, समझ गए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट एस में क्या बोल रहा है? ये जो हमने बोला था एस, ये ओनली सपोर्टिंग आइडिया है, जिसमें ये क्या कह रहा है कि नो टेम्पटेशन कैन टर्न इनटू अनफेथफुल टू हिज ऑनर। क्लियर, ये क्या है? ये ओनली फेथफुल हमारे पास देखने को मिल रहा है, मतलब कि पी एंड एस हमारा नेक्स्ट फर्दर बेस्ट ऑप्शन बन रहा है, पी एंड एस। क्यों? पी में इसने क्या कहा था? एडिशन कर दी थी ऑनर्स, ये मतलब कि ये क्या है? फेथफुल है। उसके बाद इसने क्या बोला? नॉट इवन जूसी बोन, मतलब कि पी के बाद एस आएगा, ये हमें गारंटी है। अब देखो पी के बाद एस किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? पी एस बी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और हमने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था? क्यू हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है, पी एस इसके बाद क्यू आर। देखो माई डॉग मैक्स वेट्स, ये लास्ट में इसने बताया है। फाइनली ही इज यूजुअली सस्पिशियस, किसके? मैक्स के बारे में बात करी जा रही है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। मेन चीज यहाँ पे आपने पेयर्स बनाने हैं, क्या करने हैं? पेयर्स बनाने हैं भाई, क्लियर, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोरकास्टिंग द वेदर हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट बिजनेस। फोरकास्टिंग मतलब क्या? फोरकास्ट होता क्या है? ये कैलकुलेशन या फिर एस्टिमेट किसी फ्यूचर इवेंट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? फोरकास्टिंग। क्लियर है भाई? फोरकास्टिंग। नेक्स्ट चीज आ रहा हो, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ड्रॉट स्ट्रीम्स
एंड रिवर्स ड्राइड अप, ठीक है जी, जब सूखा पड़ता है स्ट्रीम्स और रिवर्स जो है वो सूखी हो जाती हैं। द कैटल डाइड, जो पशु होते हैं वो मर जाते हैं। फ्रॉम थर्स्ट, प्यासे। वर र्यूंड, एंड वर र्यूंड, खत्म हो जाते हैं वो। मैनी डिफरेंट थिंग्स अफेक्ट द वेदर एंड वी हैव टू स्टडी देम केयरफुली टू मेक एक्यूरेट फोरकास्ट, ठीक है। फोरकास्ट का हमने अभी मीनिंग देखा क्या चीज़ है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज़ क्या आ रहा है हमारे पास। एंशियंट इजिप्शियंस हैड नो नीड ऑफ दिस, वेदर इन नाइल वैली हार्डली एवर चेंजेस, ठीक है। नाइल वैली जो वो हार्डली चेंज होती थी वहाँ पे एंशियंट इजिप्शियंस को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इन अर्ली टाइम्स व्हेन देयर वर नो इंस्ट्रूमेंट्स सच एज थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैन लुक्ड फॉर टेल साइंस इन द स्काई। अब टेल स्काई साइन कौन से होते थे, ये क्लियरली शो करते थे कुछ होने वाला है या कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये समथिंग दैट इज सीक्रेट, जैसे कि दी एग्जामाइंड चाइल्ड केयरफुली, उसके बाद ये टिल साइन होता था एब्यूज का। क्लियर, समझ आया। तो ये टेल साइन होता था, ठीक है, जिसको केयरफुली देख के वो बता देते थे, ठीक है। अब आ जाओ भाई यहाँ पे वापस हमारे पहली चीज़ हमने देखी क्या, फोरकास्टिंग वेदर जो है वो डिफिकल्ट बिजनेस है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, दैट इज पी, ज्यूरिंग ड्रॉट्स। इसने क्या बोला था भाई, कैटल पशु पक्षी मर जाते हैं, दैट इज मैनी डिफरेंट थिंग इफेक्ट्स। अब जब फोरकास्ट की बात इसने की, डिफिकल्ट बिजनेस है, उसने क्या बोला फोरकास्ट के बारे में, और क्या बोला कि भाई मैनी डिफरेंट थिंग्स जो थी वेदर और स्टडी जो करते थे हम केयरफुली, उसको एक्यूरेट बनाने के लिए फोरकास्ट, तो हमारा पहला सेंटेंस तो क्यों होने वाला है। क्लियर, इससे हमें पता चल गया कि पहला हम लोग क्यों होने वाला है। अब जब इसकी बात हुई कि होने वाला, नेक्स्ट चीज़ इसने क्या बोला कि इजिप्शियंस जो थे उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी थी, तो नेक्स्ट हमारा आर होने वाला है। क्यों, क्यू आर हमारा बेस्ट पेयर बन रहा है। अब मीनिंग क्या हो रहा है, क्यू में आर में क्या देखा, जो फोरकास्ट है वो क्यू में भी स्टैंड हो रहा है, क्यू में भी है। जो फर्स्ट है फोरकास्ट वो हमारा क्यू में भी आ रहा है, क्यू हमारा फर्स्ट, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट जो इजिप्शियंस हैं उनको नीड नहीं है फोरकास्ट की, उनका वेदर जो था वो चेंज नहीं होता क्योंकि नाइल वैली की वजह से। ऑफ कोर्स नाइल वैली जो है वो कहाँ पे है, इजिप्ट में है। तो देयरफॉर क्यू और आर जो है हमारे पास गुड पेयर बन के आ रहे हैं। क्या आ रहा है, दिस पेयर इज, जो हमारा ये पेयर आ जाएगा क्यू एंड आर। अब देखो क्यू एंड आर कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। क्यू आर एक सी में है, क्यू आर डी में है, तो मतलब बी एंड ए हमारे ऑप्शन नहीं होने वाले, सी एंड डी में से एक हमारा कोई ऑप्शन होगा। अब जब यहां तक हमने देखिया, अब ऑप्शन डी जो है वहां पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि एस जो है वो हमारी लास्ट चॉइस है, ठीक है। जो एस है यहाँ पे, इन अर्ली टाइम्स, इसने क्या बोला, बट जो पुराना वक्त था वो तो लास्ट में हम लोग ऐसी बात करेंगे ना, तो एस जो है वो हमारा क्या है, लास्ट चॉइस है, तो डी हमारा तो होने से रहा, तो एस लास्ट चॉइस हमारी कहाँ दिख रही है आपको, सी में, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर भाई, ठीक है, समझ आई। ऐसे हमने करने हैं रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी आप लोग होमवर्क रहेंगे आपके लिए, बाकी जो 5-6 क्वेश्चन और होंगे वो पीपीटी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट करने हैं, ठीक है भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन 7 पे। यस, नहीं ये वाला इजी है यार, ये वाला इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग करोगे, 7th वाला आप लोग करोगे घर पे, तो मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन 8th। चलो आ जाओ 8th क्वेश्चन पे भाई। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ही पास्ड बीनीथ हर ही हर्ड द स्विश ऑफ हर विंग्स। यस, हो गया, एज ही पास्ड बीनीथ हर ही हर्ड द स्विश ऑफ हर विंग्स। ओके जी, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, the monstrous terror seized him, but it only lasted a minute. He could hear nothing. The next moment he felt his wings spread outwards. Yes. हाँ जी, अब देखो स्विश क्या चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे स्विश वर्ड आया है। स्विश चीज़ क्या है, इसको हम लोग हिसिंग कहते हैं, ओके, हिसिंग कहते हैं, या फिर आप इसको रस्टलिंग साउंड कहते हैं, ओके, रस्टलिंग साउंड। क्लियर भाई, हिसिंग और रस्टलिंग साउंड कहते हैं हम लोग किसको, दैट इज अ स्विश। अब देखो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, हमारे पास क्या आ रहा है भाई, पी जो है हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं हो सकती क्योंकि भाई पी जो है वो हमारा क्या कर रहा है,
ये तो हमारा लास्ट होगा ना, क्यों? क्योंकि हम इन्होंने क्या बोला, ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेड लॉन्ग नाउ, अब इसकी बात ही नहीं चल रही है ना, क्योंकि सो फर्स्ट चॉइस हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है, मॉन्ट्रियस टेरर सीज्ड, क्यों? ये हमारे पास बनेगा हमारा पहला, और लेकिन मैंने आपको बोला था ये तो फर्स्ट सेंटेंस में बनेगा ही नहीं, क्लियर? ये चीज़ आपने याद रखना है। क्यों? मॉन्ट्रियस टेरर, ये आपको जब आप लोगों ने देखा सेंटेंस ग्रामर, हमने लास्ट सेशन में जब हमारा सेशन चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का, वहाँ पे मैंने आपको ये क्या चीज़ समझाई थी सेंटेंस के बारे में, तो सेंटेंस रीडिंग कैसे करनी है, आपने क्या करना है, तो उस हिसाब से हमारा क्यू आ जाएगा क्या, फर्स्ट चॉइस। अब यहाँ पे देखो क्यू हमारी है किस लिए, एज वी सी इन द आंसर ऑप्शन क्यू एस जो है वो हमारे पास से क्या बन रहा है, बेस्ट ऑप्शन। ओके, जब मॉन्स्टर्स टेरेस सीज करेगा उसके बाद ही कुड हियर नथिंग, उसके बाद उसने कुछ भी, उसको आवाज़ नहीं आ रही थी, तो क्यू एस हमारे पास बन रहा है हमारा बेस्ट पेयर। अब देखो क्यू एस क्या यहाँ पे है, नहीं नहीं, तो यस यहाँ पे है और डी में है, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में आपको क्यू एस देखने को मिल रहा है भाई। अब देखते हैं हमारा कौन सा सही बनने वाला है, ठीक है? अब बेस्ट पेयर हमारे पास कौन कौन सा है भाई, क्यू एस नहीं, क्यू एस एक तो बी में है एक सी में है, ये वाला भी, हाँ तीनों में ही है क्यू एस, बट बेस्ट ऑप्शन आपके पास अभी हमने क्या देखा था, पी जो हमारा क्या है, ये लास्ट वाला पेयर रहेगा, क्या रहेगा, पी हमारा लास्ट रहेगा, तो ऑप्शन सी है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर, स्टार्टिंग में हमने देख लिया था। अब पी हमारा क्या है, सेंस नहीं बना रहा है, इमीडिएटर आफ्टर एस, एस के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट क्या हमारे पास पी कोई सेंस नहीं बन रहा, तो हमारे पास क्या होगा भाई, बी ऑप्शन जो है वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज क्यू एस आर पी, क्लियर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा क्वेश्चन 8th का, ठीक है भाई? चलो आ जाओ क्वेश्चन 9th पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैराग्राफ्स आर अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है भाई? जो पैराग्राफ्स होते हैं ये बोल रहा है ये क्या होता है, फॉर्म है रिटन कम्युनिकेशन का। ईच सेंटेंस इन पैराग्राफ टॉक्स अबाउट और डेवलप्स वन सिंगल मेन आइडिया, ओके जी, कोई हर एक पैराग्राफ जो होता है वो कुछ ना कुछ कहता है और डेवलप करता है एक सिंगल मेन आइडिया, ठीक है? इफ़ योर पैराग्राफ डज दिस इट इज़ सेड टू हैव यूनिटी, जब आपका पैराग्राफ ऐसा कुछ कर रहा है तो मतलब उसमें यूनिटी है। इन एडिशन, अब आपको पता है भाई एडिशन हम लोगों ने क्या बोला था, मैंने आपको एडिशन कहाँ किस में बोलते हैं हम, लास्ट में एडिशन लगता है, तो हमारा जो आर है वो हमारा लास्ट में आएगा, मतलब ये लास्ट चॉइस होगी हमारी, ठीक है? वैसे तो हमारा आंसर देखिए हम लोग तो आर कहाँ है, लास्ट बी में है, तो बी हमारा आंसर होना चाहिए भाई, फिर भी चलो आगे देखते हैं करके, क्या पता हम गलत हो जाए यहाँ पे। इन एडिशन ईच सेंटेंस इन पैराग्राफ मस्ट बी टाइड टू वन बिफोर आफ्टर इट लाइक लिंक्स इन अ चेन बाय यूजिंग स्पेशल वर्ड्स कॉल्ड ट्रांजिशंस, ठीक है भाई? इट शुड कंटेन अ मिनिमम ऑफ 5 सेंटेंसेस, एक पैराग्राफ जो है उसमें 5 सेंटेंसेस होना चाहिए। इफ़ योर पैराग्राफ कंटेन्स दीज लिंक्स इट्स सेड टू हैव कोहेरेंस, ठीक है भाई? यहाँ तक हो गया हमारा बिल्कुल सही मसला। अब आ जाओ, आर जो है वो हमारी लास्ट चॉइस रहेगी, क्योंकि भाई साहब मैंने आपको क्या बोला था, एडिशन, ठीक है? लिंक करके चलना है हमारा। सपोर्टिंग आइडिया कौन दे रहा है, हमारा लास्ट 6 वाला, तो लिंक क्या बोलेगा, वेरी गुड हमारा हो रहा है किसके साथ, दैट इज आर के साथ हमारा, इन एडिशन, तो ये हमारा 6 के साथ हो रहा है, तो आर हमारा लास्ट चॉइस होगी, तो पहली चॉइस हमारे पास क्या आएगी, दैट इज एस, ठीक है? क्यों? हमारे पास पैराग्राफ्स की बात हो रही है, तो उसने क्या बोला, इट शुड कंटेन मिनिमम 5 सेंटेंसेस, ठीक है जी? उसके बाद इसने क्या बोला, नेक्स्ट थिंग इज कि ईच सेंटेंस, पहले क्या बोला 5 सेंटेंस होने चाहिए, उसने क्या बोला उसके बाद क्या बोला, ईच सेंटेंस इन पैराग्राफ टॉक्स अबाउट और डेवलप्स वन सिंगल मेन आइडिया, हर एक सेंटेंस उसमें कुछ ना कुछ कहना चाहिए और मेन आइडिया को डेवलप करना चाहिए। If paragraph does this, it said to have unity. Then, in addition, each sentence in paragraph must be tied in one before other after it links like a chain by using special words called transition. If your paragraph contains like these links, it's said to have coherence. तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर। हमने जब थर्ड वाला आर पढ़ा था इन एडिशन, तो वहाँ हमने देख लिया था लास्ट हमारा आर है, तो बाकी हम रीड आउट नहीं करते तो भी हमारा आंसर आ गया था, बट मैंने आपको समझाने के लिए ये पूरा का पूरा सॉल्व करा, ठीक है भाई? तो बाकी ये क्वेश्चंस मैं पीपीटी में दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी समझाने बैठ गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मेरा मेन मुद्दा और मेन मकसद है इस सेशन को आप तक लाने का, दैट इज़ कि आपने
रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आपने ये सॉल्व करना है। क्लियर भाई? इस सेशन की पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से ये ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने और भी क्वेश्चंस डाले हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों ने घर में करने हैं। ठीक है, हमने 9 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, तो 15 क्वेश्चंस इसमें टोटल हैं। तो 6 क्वेश्चन प्लस एक मैंने होमवर्क दिया था आपको, 7 क्वेश्चंस आपने ये पीपीटी से डाउनलोड करके सॉल्व करने हैं। ठीक है भाई, आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये वाला जो पोर्शन है इंग्लिश का आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये पोर्शन आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं। ठीक है भाई, लेते हैं आपसे अलविदा। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।